1 महीने से? 1 महीना में ठीक हो गया। ये सब फेस वगैरह में भी हो जाता था? हाँ पूरा माथा उथा सगड़ो। हाँ, मछली की तरह अब कहीं नहीं होता है? अब कहीं नहीं होता। ये शिक्षा लेवल पर भी जो माइंड मेरा डाइवर्ट होता था वो कर नहीं पाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं सक्षम हो रही हूँ। 10 दिन से आप यहाँ आ रही है, 10 दिन में आपको कितना सुधार हुआ है? 10 दिन में मुझे सुधार, चलने में मैं असमर्थी जो 7 चल पा इंजेक्शन रही पड़ता था इसको, सुबह शाम में 7 इंजेक्शन। इसके पूरे शरीर में खुजली होती थी, पूरे शरीर में दाने दाने हो जाते थे इसकी। आइए अब मतलब कि इसको 1 इंजेक्शन भी नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक होगी। इससे भी कुछ पूछ लीजिए। क्या हो गया था? पूरे शरीर में दर्द होता था, लहर होता था और 2-2 घंटा पर इंजेक्शन लेना पड़ता था। भी हर 2-2 घंटा पर ये भी इंजेक्शन लेना पड़ता था? हाँ। ये कितना दिन तक इस तरह से चला था? 1 फरवरी से लेकर अगस्त तक इंजेक्शन लेना पड़ रहा था? हाँ। रोज? हाँ रोज प्रतिदिन। डॉक्टर क्या बताते थे? जवाब बोले कि ऐसी ले जाइए, घर पे सेवा कीजिए, बस हो। अब नहीं बचेगी? नहीं फिर गले में जख्म था, इसका जख्म दिखाओ जी। बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। कितना दिन से यहाँ? 3 साल से 3 साल से बढ़ा हुआ था? बढ़ा हुआ था, दवा काम नहीं कर रहा था इसको। अब कितने दिन से यहाँ आ रही है? 4 दिन से। 4 दिन से बस 4 ही दिन से यहाँ आ रही है? कुछ सुधार है, कुछ आराम भी पहले से है। माथा दर्द देता था वो भी ठीक है, अब ये भी दर्द देता था, सब ठीक है। और ये इसमें खाने का काला बताया जाता है, इसमें कोई दवा नहीं दी जाती है। कोई दवा नहीं? कोई दवा नहीं। पर अगर आप भी इस तरीके से इलाज कराना चाहते हैं तो आइए, आप लोग को 1 रुपया नहीं लगेगा। और यहां पर आइए, मैं आपको आज मैं आप लोग को दुनिया के सबसे अद्भुत चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बतलाने वाला हूं और दिखलाने वाला हूं। यह चिकित्सा आज से 250 साल से भी पहले, यानी कि पहले के कैसे इलाज होता था उस चिकित्सा के बारे में बतलाने वाला हूं। और शायद आप अभी तक इस तरह के इलाज के बारे में नहीं जानते होंगे या नहीं देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो चलिए बहुत बढ़िया, फिर भी देख लीजिए। हमारे साथ ये डॉक्टर साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर विजय कुमार सिंह। ये डॉक्टर विजय कुमार सिंह है और थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूं। यही इलाज करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का, और ये इलाज है जो सबसे अद्भुत है। ये इलाज जब सब तरीके से लोग थक जाते हैं बाहर हॉस्पिटल में जा करके, तब ये इलाज करते हैं। मैं इनके बारे में और थोड़ा बता देता हूं। इनको जो है आज से कुछ साल पहले एक बीमारी हो गया था और इस बीमारी के लास्ट पोजीशन पर चले गए थे। डॉक्टर जवाब दे दिया था। तब ये हार करके एक चिकित्सा सीखे जिसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा, और उस बीमारी से खुद तो ठीक हुए ही साथ अपने इलाके के और अपने आसपास के लोगों को भी ठीक किए। और उस बीमारी का क्या नाम था जो आपको हो गया था? डायबिटीज हो गया था। डायबिटीज हो गया था? हाँ, किडनी प्रॉब्लम हो गया था। और क्रिएटिनिन मेरा बढ़ गया था। कितना हो गया था? कितना बढ़ा हुआ था? 2.6 था। 2.6 हो गया था। डॉक्टर क्या बोल दिया था? डॉक्टर बोला कि तुमको बीमारी जाने वाला नहीं है, तुमको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। 60 यूनिट रात में लेते थे और सुबह 40 यूनिट लेते थे। और कहा डॉक्टर ने, एम्स वाले, कि तुमको पानी पीने का इच्छा भी जाहिर करेगा तो तुमको इंसुलिन लगाना होगा, 3 तरह का इंसुलिन। तो उसके बाद मैंने चिकित्सा शुरू किया। मैं अपने तो ठीक हो गया हूँ और थोड़ा देखिए, अभी ये समाज सेवा कर रहे हैं और लोगों को इलाज करते हैं। अब कैसे करते हैं थोड़ा इनसे ही जानेंगे। कि अभी देखिए यहाँ पर एक ये इलाज चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? स्टीम बाथ। स्टीम बाथ, यानी कि भाप से ये जो है बाथ कराया जाता है। और एक देखिए आंटी जो है, ये भाप से इनका क्या है? दर्द था इनको। दर्द था? हाँ, कमर में। कमर में दर्द था? हाँ। अच्छा, तो कितने दिन से आ रही है? करीब हो गया 10 दिन। 10 दिन से आ रही है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? मेरा अर्चना कुमारी हुआ। मैं ग्राम बड़की खरमास, पोस्ट लाला भदसारा, थाना दुल्हिन बाजार, जिला पटना की रहने वाली हूँ। और मैं इस प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मेरा स्वास्थ्य सही होने जा रहा है। बोलने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है? मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं, न चलने में तकलीफ। सारी वर्क मैं करती हूँ ग्राम स्तर से भी और शिक्षा लेवल पर भी। जो माइंड मेरा डाइवर्ट होता था वो कर नहीं पाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं सक्षम हो रही हूँ। 10 दिन से आप यहाँ आ रही है, 10 दिन में आपको कितना सुधार हुआ है? 10 दिन में मुझे सुधार, चलने में मैं असमर्थी जो चल पा रही हूँ। और ये सारा काम जो आपको मैंने पहले बताई
वो सारा मैं सक्षम हुई हूँ, और कुछ बाकी है वो धीरे धीरे हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए इस तरह से स्टीम बात कराया जाता है, ये प्राकृतिक चिकित्सा में आता है। हालांकि ये मशीन जो है अब है, पहले और दूसरे तरीके से होता था उस जमाने में, लेकिन अब का टेक्नोलॉजी भी बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से ये किया जा रहा है। और बताइए और क्या क्या चीज़ ये होता है? हिप बाथ देते हैं। ये हिप बात यानी कि आधा स्नान, कमर स्नान। कमर स्नान। हाँ। एक टब में गर्म पानी होता है हाँ। और दूसरे टब में ठंडा पानी होता है। अच्छा। 5 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 बार क्रिया ये किया जाता है। फिर फूड बाथ दिया जाता है। यही सब देखिए 5 तत्व से इलाज है इसका। अब 5 तत्व से शरीर की सृष्टि हुई है, और किसी एक चीज़ की कमी हो जाने के कारण इंसान बीमार पड़ता है, और वही प्रकृति के द्वारा हम लोग पूरा कर देते हैं, अस्वस्थ हो जाता है। यही तो प्राकृतिक चिकित्सा है। और ये इसमें खाने का कला बताया जाता है, इसमें कोई दवा नहीं दी जाती है, कोई दवा नहीं। कोई दवा नहीं। और इसमें मतलब कि सिर्फ है आपको धूप, पानी, मिट्टी, हवा, यही सबसे इलाज है। और खाने का कला बताया जाता है। खाने के कला में है खाने की चीज़ को पी जाना है, पीने की चीज़ को खा जाना है। इसका मतलब ये होगा कि खाने की चीज़ को इतना मतलब कि चबा करके खाएं कि वो लिक्विड बन करके अंदर जाए, और पीने को मतलब कि जिस तरह से चिड़िया पानी पीती है उसी तरह से मतलब कि घुट घुट करके पीना चाहिए। ये मेरे पास ये किस तरह का चमत्कार हुआ। ये बच्ची एविल इंजेक्शन 7 इंजेक्शन पड़ता था इसको, सुबह शाम में 7 इंजेक्शन। इसके पूरे शरीर में खुजली होती थी, पूरे शरीर में दाने दाने हो जाते थे इसकी। आइए अब मतलब कि इसको 1 इंजेक्शन भी नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक होगी। इससे भी कुछ पूछ लीजिए आप। हाँ, क्या नाम है बाबू? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मेरा घर दुल्हिन बाजार है, पटना जिला के रहने वाले हूँ। क्या हो गया था? पूरे शरीर में दर्द होता था, लहर होता था, और 2-2 घंटा पर इंजेक्शन लेना पड़ता था। भी हर 2-2 घंटा पर एविल इंजेक्शन लेना पड़ता था। हाँ। ये कितना दिन तक इस तरह से चला था? 1 फरवरी से लेकर अगस्त तक इंजेक्शन लेना पड़ रहा था। हाँ। रोज? हाँ, रोज प्रतिदिन। डॉक्टर क्या बताते थे? जवाब बोले कि ऐसी ले जाइए, घर पे सेवा कीजिए, बस हो। अब नहीं बचेगी? नहीं। फिर यहाँ पे आए तो बहुत आराम है। यहाँ के बारे में कैसे मालूम चला? यहाँ के एक भैया वो पता किए तो ये बोले कि ले आइए, तो मेरा यहाँ इलाज चला। तो अब यहाँ कितने दिन से आ रही हो? यहाँ 1 महीना हो रहा है। 1 महीना में ठीक हो गई? हाँ। क्या बात है, 1 महीना में देखिए ठीक हो गई है। एक ये भी है, इधर थोड़ा आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वैष्णो कुमारी, घर लाला बसरा, पटना जिला के क्या रहने हो गया? वाली। हो क्या गया था? टॉन्सिल बढ़ गया था। टॉन्सिल बढ़ गया था। गले में जख्म था। इसका जख्म दिखाओ जी। गले में जख्म हो गया था बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। कितना दिन से यहाँ? 3 साल से। 3 साल से बढ़ा हुआ था। बढ़ा हुआ था, दवा काम नहीं कर रहा था इसको। अब कितने दिन से यहाँ आ रही है? 4 दिन से। 4 दिन से। बस 4 ही दिन से यहाँ आ रही है। डॉक्टर क्या बोले थे पहले बोले थे कि दिए दवा, पर हमको नहीं ठीक हुआ। तो कहूँ से भी दिखाए, पटना भी दिखाए, कुछ जवाबे नहीं दिया। तो फिर यहाँ पे ये आती थी तो ये बताई कि चलो वहाँ पे, तो हम फिर यहाँ पे आए। 4 दिन से यहाँ आ रही है, उसके बाद क्या है? सुधार है? कुछ सुधार है, कुछ आराम भी पहले से है। माथा दर्द देता था वो भी ठीक है, अब ये भी दर्द देता था, सब ठीक है। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा। इसमें एक भी कोई दवा नहीं सेवन करना होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रूप से इलाज किया जाता है। और भी है, ज़्यादातर यहाँ पर स्नान कराकर ही लोगों को इलाज कराया जाता है। कई तरह के स्नान होता है। तरेरा स्नान हो गया, घर्षण स्नान हो गया, मेहन स्नान हो गया, पूरे बदन की गीली पट्टी हो गई, पूरे बदन का लेप हो गया, कटी स्नान हो गया, धूप स्नान हो गया। इस तरह से सारे करीब 46 तरह का स्नान कराते हैं। 46 तरह से स्नान कराते हैं? जी हाँ। जिस तरह का मर्ज होता है उस तरह का स्नान कराया जाता है, और जिस तरह का मर्ज होता है उस तरह का फल के द्वारा उसको दवा के रूप में फल खिलाया जाता है। दवा के रूप में फल दिया जाता है? फल दिया जाता है, उससे स्वस्थ हो जाता है इंसान। तो अभी तक कौन कौन से बीमारी को आप ठीक कर चुके हैं? मैंने बीमारी तो बहुत असाध्य रोग को ठीक किया हूँ मैं, जैसे सोराइसिस एक्जिमा, जिसको पूरे बॉडी में हो गया, बॉडी गल गल करके गिरने लगा, वो रोगी भी मैंने ठीक किया हूँ। गल के गिरने लगा था? हाँ, उसको ही मैंने ठीक किया हूँ। एक अभी प्रमाण है, जो अभी बच्ची है, जब इससे बात किए, इसका मतलब कि डॉक्टर बोल दिया कि ये तो सेवा करो इसको, इसका कोई दवा नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ इसका नया जीवन मिला। पहले का फोटो है? पहले का तो फोटो नहीं है, बाकी यहाँ इलाज जो चला था वो फोटो एक है। फोटो है, चलिए मैं आप लोग को मेंशन कर दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। और इनका जो है काफ़ी वजन वगैरह बढ़ गया था, चल नहीं पाती थी, वो है। और ये तो खुद एक सामने है,
आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से हो ये डॉक्टर इनको जवाब दे दिया था कि अब आप नहीं जी पाएंगे। थोड़ा सा आप अपने बारे में स्टोरी बता दीजिए, अब बाहर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, यहाँ पर जो रोगी आते हैं, उसको इलाज करने का बहुत सारे तरीका है। ज़्यादातर इलाज जो किया जाता है स्नान कराकर ही किया जाता है, तो एक यहाँ पर भी स्नान कराया जा रहा है। और इस स्नान को क्या बोलते हैं, इनसे जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये गर्म पैर का स्नान है। गर्म पैर का स्नान है, सिर्फ पैर का स्नान किया जाता है। सिर्फ गर्म पैर का स्नान किया जाता है। ये करा रहे हैं। इससे मतलब कि आपको नाड़ी जितना भी संबंधित रोग होता है, छाइटिका होता है, इससे दूर होता है। चर्म रोग में भी काम आता है। मानसिक जिसका मतलब कि संतुलन गड़बड़ाया रहता है, उससे भी ठीक होता है ये। अच्छा, इससे यानी कि पानी को गर्म करके बाल्टी में, तापमान में जितना रोगी सहन कर सके। अच्छा, पानी को गर्म करके बाल्टी में डाल देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पूरा पैक करके कम्बल कम्बल उड़ा देते हैं। उसके बाद बूंद बूंद पानी डालते हैं। बूंद बूंद पानी डालते हैं। अच्छा, तो ये इलाज ये 15 मिनट का इलाज लिया जाता है। अगर ज़्यादा रोग बढ़ा हुआ होता है तो चिकित्सक के अनुसार समय भी बढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये 10 दिन में इसका ये ठीक होगी। 10 दिन से आ रही है ना? एक महीना में ठीक हो गया। ये सब फेस वगैरह में भी हो जाता था? हाँ, पूरा माथा उथा सगड़ो। मछली की तरह अब कहीं नहीं होता है? अब कहीं नहीं होता। ये ठीक हो गया इनको। ये है प्राकृतिक चिकित्सा। इस तरीके से लोगों का इलाज होता है। और ये जो है बहुत ही पुराना, पहले के ज़माने में इस तरीके से इलाज होता था। लेकिन अब के लोग जो है ट्रेडिशनल में आ गए हैं। लोग नए नए चिकित्सा से इलाज कराते हैं। सीधा कुछ भी हो गया सीधा सुई भोंकवाएंगे और नहीं तो दवाई खाएंगे। तो उससे क्या होता है कि और बीमारी बढ़ते जाता है। लेकिन इस तरीके से इलाज होता है, एकदम जड़ से बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। है ना जी। तो अब आप पहले आप बताइए कि जब आपको वो बीमारी हो गया था, जो शुगर बोल रहे हैं, अभी भी है? नहीं, मेरे को शुगर नहीं है, लेकिन मेरा पैंक्रियाज काम नहीं करता है। अच्छा, वो जो हाँ, उसके लिए मतलब अपना डाइट अलग से लेता हूँ। अच्छा, तो अभी दवा लेते हैं बाहर का दवा? नहीं, कोई भी दवा नहीं? कोई दवा नहीं। अच्छा, ये सीखे कहाँ आप? ये सीखे हम आपको सनातन धर्म प्राकृतिक चिकित्सालय में। हाँ, वो यहाँ कहाँ है? अम्बाला। अम्बाला। अम्बाला कैंट। अच्छा, तो ये सब फोटो लगाए हुए हैं, आपका ये प्राइज मिला हुआ है? जी। देखिए, ये है प्राकृतिक चिकित्सा जिसको मैं आप लोग को दिखला रहा हूँ। अगर आप लोग भी इस तरीके से इलाज कराना चाहते हैं, आपके भी कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी ठीक कर देते हैं? कोई भी बीमारी ठीक होगी यहाँ। कोई भी बीमारी? कोई भी बीमारी, असाध्य से असाध्य रोग ठीक होता है यहाँ। हाँ। जी। अभी एक बता रहे थे कि एक जो व्यक्ति आपके पास आए थे जिनको ऐसा बीमारी था कि उसका जो हमारे देहाती भाषा में लोग बोलते हैं कि उसको कोढ़ी फूट जाता है। हाँ। क्या बोलते हैं? सोराइसिस एक्जिमा बोलता है। सोराइसिस एक्जिमा? जी। उसमें होता क्या है? उसमें होता है पूरे बदन में मतलब कि खुजली होती है। खुजली होने के बाद जख्म तैयार हो जाता है। चमड़ी गल करके गिरने लगता है। हाँ, यानी कि वो देहाती भाषा में बोलते हैं कि कोढ़ी फूट गया है। कोढ़ी फूट गया है। हाँ, तो उसको भी ठीक कर देते हैं आप? उसको मैंने ठीक किया हूँ। ठीक कर दिए? ठीक कर दिया है। हाँ। मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण है? जी। अच्छा, चलिए हम प्रमाण को आपको स्क्रीन पर लगाएंगे कि ये ठीक किए हैं। पहले कैसे आए थे, अब कैसे हैं? कैंसर को भी इलाज कर देते हैं? कैंसर का भी इलाज किया है, जो कि प्रमाण में उनकी पत्नी आई हुई है, पूछ लीजिए इनसे। जी। आपके पति को इलाज कैंसर हो गया था? हाँ, ठीक हो गया था कि नहीं? ठीक हो गया था, लेकिन वो एलोपैथिक में फैमिली और समाज के व्यवहारों से, कमियों से मैं बहुत दिमाग से असंतुलित हो गई। अच्छा। गए कि ये हस्बैंड को जान मार देगी। हाँ। सो ये बिना इलाज का इस घर में रखी हुई है। ये कुछ खाना नहीं देती है, दवाई खाने नहीं देती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाती है। वजह क्या है? तो मैं असंतुलित होने के, लाचार होने के बाद मैंने रोते बिलखते हुए लाचारी में मैं गई एम्स में डॉक्टर घुमाते फिराते दौड़ाते इतना हमको परेशान किए कि अब मैं असमर्थ हो गई। अब डॉक्टर साहब इनका प्रमाण है, उनको पूरा रिपोर्ट मैं पर डे देती थी 2 साल से कि ऐसे कर रहे हैं ऐसे, तो कि मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। मैडम, आप जैसे चल सकते हैं, आप प्रकृति से ही आप प्रार्थना और विनती कीजिए। अभी ठीक हो गए थे आपके हस्बैंड 99% ठीक हो गए थे यहाँ इलाज कराने के बाद? हाँ, और इसके बाद जब एम्स में गए तो कीमो लेने के बाद उनका प्रारूप और शक्ति घटते घटते वो चले गए। देखिए, अब जीता जागता सबूत है
तो यानी कि आपके हस्बैंड ठीक नहीं हुए, तो आप तो इनसे तो काफ़ी नाराज हो कि आप हमारे हस्बैंड मैं ठीक नहीं। नाराज नहीं हुई हूँ। मुझे और आत्मबल मिला, और समाज हमें कह रहे हैं कि ये पति को जान मार दिया। लेकिन मुझे कोई इतराज नहीं, मेरे पति संतुष्ट हो गए कि आपने जो किया मेरे साथ वो बहुत अच्छा किया, मैं ही गलती कर बैठा। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा कि मैं कीमो ले लिया। हाँ, उन्होंने ये बात को अपने हार्ट में स्वीकार किए हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया। देखिए ये उदाहरण है, और ये डॉक्टर साहब हैं। अब इनको ये सर्टिफिकेट भी मिल चुका है डॉक्टर का, जहाँ से इलाज करते हैं। आज इनको भारत के कोई भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो इनको सम्मान पूर्वक बैठाया जाता है, जैसा ये पहले बता रहे थे हमको, है ना। जी, जी। और अहमदाबाद में एक चचा को मैंने लेकर के गया था किडनी हॉस्पिटल में, तो 3 दिन का काम 1 दिन में मैं करता था, सिर्फ अपना आईडी कार्ड प्रूफ दिखा करके। और वहाँ हमको सम्मान मिला, सम्मानित किया गया, और कोई अवरुद्ध नहीं किया। जहाँ गए, जहाँ मेरा काम बनता गया। और इस तरीके का इलाज अभी भी होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठा जाता है। आप पैसा भी लेते हैं इन लोग से? पैसा नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ गरीबों का सेवा करता हूँ। मैं यहाँ उतना ही पैसा लेता हूँ जो यहाँ खर्च होता है, जो गैस में खर्च हो गया। मैं अपना मतलब कि जो टाइम देता हूँ उसका पैसा नहीं लेता हूँ। फ्री में इलाज होता है? फ्री है, सेवा फ्री है। सिर्फ उपयोग का जो ज़रूरत है उसी का वो मेहनत का लेते हैं, और कोई उनका प्राकृतिक सेवा में लगे हुए हैं। बस ये सब सामान वगैरह जो चीज़, हाँ, जो यूज की ज़रूरत है उसी का वो लेते हैं। यानी समझिए पैसा लगता ही नहीं है। ये समाज सेवा और प्रकृति का ये मूल्य दान दे रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता, हम लोग इसके बिना अधूरा है। देखिए जीता जागता सबूत है। डॉक्टर इस लड़की को जवाब दे दिया था कि अब ये जिंदा नहीं रहेगी, ये ठीक नहीं होगी। उधर में उनका जो है, जो अभी मोबाइल लेकर के वीडियो बना रही है, उनका भी माउथ का जो टॉन्सिल है इतना बढ़ गया था, 2 साल से बढ़ा हुआ था, 3 साल से बढ़ा हुआ था। पूरा जख्म हो गया था, पूरा जख्म हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। अभी यहाँ कितने दिन से आ रही है? 4 दिन मात्र हुआ है। बहुत कम हो गया है, बताइए। काफ़ी सुधार है। तो ये चीजें है जो सुधार हो रहा है। तो इस तरीके से लोगों का इलाज हो रहा है यहाँ पर। अगर आप भी इस तरीके से इलाज कराना चाहते हैं तो आइए, आप लोग को 1 रुपया नहीं लगेगा, और यहाँ पर आइए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस जगह का लोकेशन, नंबर सब दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज चितरंजन कुशवाहा के साथ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अब तक सबसे खास लगा होगा, और आप लोग इसको आगे भी शेयर करेंगे, ताकि जो लोग आजकल के बहुत सारे बड़े बड़े बीमारियों से जूझ रहे हैं वो आकर के यहाँ पर अपने इलाज कराएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। आप देख रहे थे सीके टीवी। नमस्कार, जय हिंद।